गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और आप सबका स्वागत है टीचिंग वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर मिलेगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। तो बताइएगा 30 में से आपके कितने नंबर आते हैं, ठीक है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो राहुल पांडे ऑफिशियल ये टेलीग्राम चैनल है और इसे ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। एंड प्लीज़ ना सब्सक्राइब कीजिएगा अगर कोई न्यू आया हो तो, जिससे कि आपको ना टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। देखो पहला क्वेश्चन है आपका प्रोजेक्ट विधि से। कभी भी प्रोजेक्ट विधि आए ना तो कम से कम इसके जनक तो याद रख ही लेना। और कुछ भी आंसर में ना समझ में आ रहा हो तो इसके जनक लगा के आ जाना सीधे। किलपैट्रिक हैं। कौन है? किलपैट्रिक। जॉन डी भी ना डेमोक्रेटिक या प्रगतिशील शिक्षा की बात करते हैं, ठीक है, याद रखना ये। और इनकी एक किताब है हाउ वी थिंक, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आधुनिक समय में समस्या समाधान विधि के जनक हैं। आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है प्रदर्शन विधि का कौन सा गुण नहीं है। तो कोई सी भी विधि हो वो कभी भी समस्त शिक्षण बिंदुओं के लिए उपयोगी नहीं हो सकती। इसने कह दिया समस्त के लिए उपयोगी, कभी भी समस्त के लिए कोई भी एक विधि उपयोगी नहीं होती। तो आंसर हो जाएगा सी। अब देखो प्रदर्शन विधि से ना कौन सा चीज़ ज़्यादा हमारी विकसित होती है अवलोकन करने की क्षमता। अवलोकन का गुण हमारे अंदर आ जाता है, अवलोकन करने का, प्रदर्शन विधि को देख देख के। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी थॉर्नडाइक के सीखने के नियम, तीनों नियम तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का अनुसरण करती है। कौन सी विधि है? तो ये प्रयोजना विधि, याद रखना। और एक चीज़ याद रखना, थॉर्नडाइक ने किसको फॉलो किया है? इसने रूसो को फॉलो किया है। और रूसो कौन है? प्रगतिवादी। कौन है? प्रगतिवादी। इतना याद रखना। प्रभाव के नियम को सुख या दुख का नियम भी कहते हैं, या संतोष असंतोष का नियम कहते हैं। अभ्यास के नियम को उपयोग और अनुपयोग का नियम कहते हैं। तत्परता का जो नियम है इसे रुचि का नियम कहा जाता है। याद रखना, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जेम से जेली बनाना, जेम जेली बनाना, साबुन बनाना, मॉडल बनाना, ये सब किस परियोजना का भाव है? देखो ये सब कुछ बना रहे हो ना तो रचना कर रहे हो या उत्पादन कर रहे हो, तो ये क्या है? रचनात्मक या उत्पादनात्मक का भाग है। आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, प्रदर्शन विधि का मूल आधार क्या होता है? तो देखो जो भी चीज़ें होती है ना इसमें मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं इसमें, ठीक है। अमूर्त से ये जाते नहीं और स्थूल से सूक्ष्म भी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? केवल ए रहेगा। क्या रहेगा? ए, याद रखना। नेक्स्ट देखो, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में विज्ञान प्रदर्शनी का उपयोग करने के लिए बाल विकास क्या होता है? क्या कर रहा है ये? विज्ञान की प्रदर्शनी कर रहा है। तो प्रदर्शनी में क्या आएगा? अवलोकन शक्ति का होगा। कोई भी चीज़ अगर प्रदर्शन हो रही हो ना, क्या हो रही हो? प्रदर्शन, तो उसमें ना अवलोकन शक्ति का विकास होता है। याद रखना हमेशा। आंसर होगा सी। स्मरण शक्ति पे उतना ज़्यादा जोर नहीं देते, तर्क शक्ति पे थोड़ा दे लेते हैं। तो आंसर इसका सी है। नेक्स्ट है फ्राइड के अनुसार, सिगमंड फ्राइड है ये कहाँ के? ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रिया के कौन थे? मेंडल भी थे। तो एक चीज़ याद रखना, मनोविश्लेषणवाद इन्होंने दिया, मनोलैंगिक सिद्धांत दिया, गत्यात्मक मनोविज्ञान दिया। तीन चीज़ तो ये याद रखना, ठीक है। और ये पूछा जाता है असामान्य मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो वो भी सिगमंड फ्राइड है। तो इन्होंने रोगियों की बहुत सारी लक्षणों का कारण क्या था? ये था दमित चिंतन। क्या था? दमित चिंतन, ठीक है। दमित इच्छाओं पर इन्होंने बहुत काम किया है। आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अचेतन मन में रहती हैं सारी दमित इच्छाएँ, ठीक है, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट है मन ऊर्जा मनोविज्ञान, इसे कहते हैं हार्मिक साइकोलॉजी। इसके कौन है? इसके हैं मैकडूगल। ये मैकडूगल ने दिए आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ये इनकी एक और किताब है। और इन्होंने कहा था चेतना बहुत ही बुरा शब्द है। चेतना को बहुत ही बुरा शब्द किसने कहा? मैकडूगल ने कहा था, याद रखना। और इनने क्या कहा दिया था? व्यवहार शब्द दिया था, ठीक है। अब ये जो बुंट दे रखे ना, देखो जर्मनी में सबसे पहले इन्होंने प्रयोगशाला खोली थी 1879 में। और 1892 में किसने खोल दी थी? विलियम जेम्स ने खोल दी थी अमेरिका में। ये दोनों चीज़ें याद रखना, ठीक है। और कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय बुंटवा का जो है, और ये जो है कौन से, बस इतना याद रख लो बस। अभी वुडवर्थ ने क्या कहा है? हम लोग हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल है। विलियम जेम्स की किताब है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ऐसे याद रख लो, प्रिंसिपल को ना मैं अपनी जेब में रखता हूँ, ऐसे कहते हैं ना बहुत सारे बच्चे, ऐसे याद रख सकते हो। आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से किस प्रकार की स्मरण शक्ति का मूल्यांकन होता है? तो ये होता है, पता है किसका? ये होता है अभिज्ञान। अभिज्ञान या कह सकते हैं बोध का, ये पहचान करते हैं। अच्छा, ये याद और रिकॉल ना याद रखना हमेशा फिल इन द ब्लैंक्स वाले आते हैं ना क्वेश्चन, जैसे राम डैश टू आगरा, ठीक है। इस तरीके से बीच में जो फिल करने होते हैं ये होते हैं याद वाले, याद रखना। आंसर हो जाएगा इसका तो डी रहेगा। नेक्स्ट, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है? तो किशोरावस्था में संज्ञा की प्रवृत्ति नहीं होती, बाल्यावस्था में होती है। कहाँ होती है? बाल्यावस्था में होती है। एक चीज़ याद रख, किशोरावस्था में ही हम क्या करते हैं? वीर पूजा करने लग जाते हैं। किशोरावस्था कहाँ से होती है? 12 से 18 होती है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। और एक चीज़ याद रख सकते हो, 44% मांसपेशियाँ
का भार होता है इसमें किशोरावस्था में। अब देखो समायोजन का अभाव होता है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि समायोजन का अभाव होता है या नहीं होता है, ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना इस वाले फैक्ट को। आंसर हो जाएगा इसका बी, क्योंकि संग्रह की प्रवृत्ति कहाँ पाई जाती है? बाल्यावस्था में, याद रखना। बाल्यावस्था भी पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था दो तरीके से बांटी गई है। ये 6 से 12 चलती है उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था चलती है 2 से 6। आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट, चरित्र निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा कारक सहायक नहीं? तो देखो आदत, इच्छा, अनुकरण हो सकता है मगर निर्देश नहीं होगा। आंसर हो जाएगा डी। आप किसी को भी निर्देश देकर चरित्र निर्माण नहीं कर सकते, ठीक है। आप खुद अच्छे बनो तो सामने वाला सीखेगा। नेक्स्ट, देखो आत्मगौरव की भावना, आत्मगौरव की भावना कब पाई जाएगी? ये पाई जाती है किशोर अवस्था में। आंसर हो जाएगा 6 से 12। इसे ही कहते हैं इसे ही क्या कहते हैं? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन स्टेज। 6 से 12 वाली को किसने बताई? एरिक्सन ने बताया। एरिक्सन ने क्या दिया? मनोसामाजिक सिद्धांत दिया, याद रखना। और इन्होंने कौन सी? C&S, ये किताब है इनकी, ठीक है, याद रखना इतना बस। नेक्स्ट, किस आयु में बालक के समय, दिन, दिनांक, क्षेत्रफल इन सब का बोध होता है? देखो याद करने वाला फैक्ट का क्वेश्चन है, कैसे याद रखोगे वो बता रहा हूँ। दिन में ना आ रहा है, दिनांक में ना आ रहा है, अब ना को ना उल्टा बना लो, ना मतलब 9, इस तरीके से थोड़ा सा याद रखना, पूछा गया है कई बार ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, स्वकेंद्रित अवस्था, इसे ही क्या कहते हैं? ईगोसेंट्रिक स्टेज। प्याजे ने कौन सी बताई है? सेकंड स्टेज में आता है। सेकंड स्टेज कहाँ से कहाँ तक? 2 से 7 वर्ष तक। तो इसमें आंसर 2 से 7 के अकॉर्डिंग क्या ये दे रखा है, इससे आसपास और कोई आंसर नहीं। सेकंड स्टेज क्या कहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक कहते हैं प्याजे की को, ठीक है। नेक्स्ट, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता लगभग पूर्ण हो जाती है, बच्चे की मानसिक योग्यता कब? किशोरावस्था में पूर्ण हो जाती है। कब हो जाती है? किशोरावस्था। और किशोरावस्था के आसपास का कौन सा ऑप्शन है इसमें? 14 वर्ष दे रखा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी करने होते हैं बहुत सारे। नेक्स्ट, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का नहीं? अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का कौन सा गुण नहीं? तो देखो स्वयं में सीमित होना या बहुत विनीत होना, ये कभी भी आत्मविश्वास का, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का गुण नहीं। जबकि नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, कितना अच्छा कुछ ऑप्शन है। स्वमूल्यांकन की योग्यता, खुद का मूल्यांकन कर लेना आदमी, तो उससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। आंसर सी होगा इसका, स्वयं में सीमित नहीं रहना चाहिए हमें। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा समूह बालकों को समायोजन की समस्या होती है? किनको होती है सबसे ज़्यादा समस्या? ये होती है कुशाग्र बुद्धि वाले को। जो बहुत ज़्यादा जीनियस बच्चे होते हैं ना, उन्हें बहुत दिक्कत होती है, वो एडजस्ट नहीं कर पाते औरों के साथ, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। बहुत ज़्यादा पूछा क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। नेक्स्ट है, स्किनर के अनुसार बच्चों की भाषा विकास का परिणाम होता है। तो देखो ये होता है अनुकरण और पुनर्वलन से, याद रखना, पूछा जाता है। और बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म की किताब है, और इन्होंने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किए हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, प्रोग्राम लर्निंग, 3 ये चीज़ें दी इन्होंने। और आप ये चीज़ जान सकते हो क्या? चोमस्की और रिलेटेड है भाषा विकास से। इनकी किताब है सिंथेटिक स्ट्रक्चर और लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट दिया है। नेक्स्ट, अब देखो टॉरेंस ना हम सृजनात्मकता से संबंधित है, सीधे पूछ लेता है टॉरेंस का संबंध किसने से? तो सृजनात्मकता से। तो इन्होंने किस कार्य से संबंधित नहीं? तो देखो कभी भी ना सृजनात्मकता, याद करने को कभी भी आप सृजनात्मकता नहीं कह सकते हो। आंसर होगा बी, क्योंकि याद तो तोता भी कर लेता है, बहुत सारी चीज़ों को रट लेता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सृजनात्मकता आ जाएगी उसमें, ठीक है, याद रखना, आंसर बी होगा। नेक्स्ट, देखो इसमें से कौन सा इन्फॉर्मेशन कहाँ पे प्रोसेस होती है? कोई भी इन्फॉर्मेशन को अगर प्रोसेस करते हो ना, तो आपके दिमाग में होती है। और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? जीन पियाजे। कौन कहलाते हैं? जीन पियाजे। जीन पियाजे ने 4 से 12 वर्ष के बच्चों में प्रयोग किया था, स्विट्जरलैंड के थे। आंसर हो जाएगा बी। और इन्हें क्या कहते हैं? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहते हैं, ये भी याद रखना। 4 अवस्थाएं बताई थी संज्ञानात्मक विकास की, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। साचर्यवाद से कौन रिलेटेड है? मारिया मोंटेसरी रिलेटेड है, याद रखना। व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन है। वाटसन ने अपने बच्चे अल्बर्ट पर प्रयोग किए थे, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, किसी छात्र की उत्तर पुस्तिका की बार बार जांच करने पर भी मूल्यांकन में कोई अंतर नहीं आता। जैसे हम लोग पेपर देते हैं ना, ऑब्जेक्टिव टाइप ABCD, इनमें तो फिक्स रहता है उत्तर, तो ये आती है विश्वसनीयता। वैधता तो मैंने कई बार बताई, जैसे अगर मैं अभी CDP का टेस्ट ले रहा हूँ तो CDP के क्वेश्चन पूछूँ, उसमें ऐसा नहीं कि मैंने आपसे कहा कि कल मैं CDP का टेस्ट लूँगा और उसमें क्वेश्चन डाल दी मैंने हिंदी के, तो वो नहीं, वो गलत हो जाएगा। तो जिसको जो टेस्ट लेना है वो उसी को पूछें, तो वो उसे कहते हैं वैधता। विश्वसनीयता आएगा इसका आंसर, क्योंकि बार बार जांच करने पे भी एक ही आंसर रहता है ना, उसे विश्वसनीयता, इंग्लिश में कहते हैं रिलायबिलिटी। वैधता को कहते हैं वैलिडिटी, ठीक है। तो ये अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता होती है, विश्वसनीयता, वैधता, व्यापकता। आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट, देखो जेंडर आधारित सामाजिकरण की प्रमुख विशेषताएं, पुरुष प्रधान समाज, नारी सम्मान का अभाव, ये सब हैं, ठीक है, आंसर सभी होगा। नेक्स्ट, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त उन्हें सीख लिया है, तो इसे क्या कहते हैं? ये प्रभाव का नियम है, कहते हैं संतोष असंतोष, सुख दुख, ये प्रभाव का नियम आता है, ठीक है, याद रखना। थॉर्नडाइक ने ये नियम दिए थे, कब दिए थे? 1898 में दिए थे। मुख्य नियम है कितने? 3 है। मुख्य का विलोम होता है गौड़। गौड़ नियम कितने दिए? 5।
और देखो 3 तरीके की बुद्धि बताई, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, ये याद रखना थॉर्नडाइक ने। और प्रत्यक्ष, स्थूल और परोक्ष, ये प्रत्यक्ष और हाँ स्थूल परोक्ष, ये 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताएं किसने, थॉर्नडाइक ने। किसके आधार पर बताएं, कल्पनाशीलता के आधार पर बताएं। CABD टेस्ट भी किससे रिलेटेड है, थॉर्नडाइक से रिलेटेड है, और एनिमल इंटेलिजेंस नाम की इनकी किताब है। नेक्स्ट, एक बालक चित्र के स्थान पर वक्र रेखा खींचता है, क्या करता है, ऐसे उल्टी सीधी खींचते हैं, इसे क्या कहते हैं, सूक्ष्मकामक कौशल होते हैं। आंसर हो जाएगा बी। स्थूल वो होते हैं जिसमें पूरे हाथ पैरों का यूज करते हो आप। नेक्स्ट, भागने दौड़ने में, लिखने में किसका करते हैं, सूक्ष्म करते हैं। तो भारतीय चिकित्सकों के अनुसार वात पित्त कफ ये 3 होते हैं, ये प्रकार सिद्धांत है। अब ये पूछ रहे सीलकुट सिद्धांत किसने दिया, ये कैटल ने दिया। सबसे पहले जो व्यक्तित्व का सिद्धांत ये दिया ना, वर्गीकरण किसने किया, हिप्पोक्रेटस ने किया। काला, पीला, रक्त और कफ 4 तरीके के बताए थे हिप्पोक्रेटस ने। नेचर ऑफ द मैन ये किताब है इसकी, ठीक है, हिप्पोक्रेटस की। अगर पूछ ले कि किसके, ग्रंथियों के आधार पर किसने किया था सबसे पहले वर्गीकरण, तो वो किया था कैनन ने, ग्रंथियों के आधार पर। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार, याद रखना। नेक्स्ट, अनुकरण द्वारा व्यक्ति के व्यवहार की नकल करना। अब जब कोई अगर आपको नकल करता हुआ, जैसे टीचर है, टीचर ने किसी को नकल करते देख लिया, तो उसकी कॉपी क्या कर देगा, बर्न, मतलब जला देगा, कि तुम्हें दूसरी कॉपी मिलेगी, इसे जलाओ, ठीक है, याद रखना, बहुत पूछा जाता है। आंसर ए। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है, तो बुद्धि के बारे में पूछ रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, आप लोग प्लीज़ बताना ना, आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर कर दिया करो, या ना आप कमेंट बॉक्स में एक बार बता दिया करो, जिससे ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि आप लोगों को पसंद आ रही है वीडियो, ठीक है ना। तो इसका आंसर कौन सा, वो बुद्धि के बारे में कौन सा सही है, बुद्धि बहुआयामी होती है, जटिल योग्यताओं का समूह होती है बुद्धि, ठीक है। नेक्स्ट, रूही हमेशा समस्या के एक से अधिक, जब भी एक से अधिक समाज की कोई खोज रहा है ना, तो वो क्या होगा, अपसारी चिंतन होगा। अपसारी को क्या कहते हैं, सृजनात्मक विचारक कहते हैं। आंसर हो जाएगा ए। अब देखो, क्रिएटिविटी जो होती है ना, वो प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन, ये 4 स्टेप होते हैं क्रिएटिविटी के, ठीक है। और सृजनात्मकता की बात ऊपर ही बता रहा था, किसने करी है, टोरेंस ने करी है, ठीक है, इतना सब याद रखना। अच्छा, ये जो जितनी चीज़ें ना, चलो आगे बता दूंगा, कहोगे ज़्यादा बता देता हूँ। अच्छा, आप लोग प्लीज़ बताना, क्या मैं ज़्यादा तो एक्सप्लेन नहीं कर देता, कि मुझे लगता है कि मैं हद से ज़्यादा कभी कभी कर देता हूँ, बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आते हैं, तो ये आप लोग प्लीज़ बताना कि मैं एक्सप्लेन किया करूँ या नहीं। एक समावेशी कक्षा में विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार करने के लिए हतोत्साहित नहीं, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। विशिष्ट शैक्षिक योजनाएं ना हमेशा हर टीचर को तैयार करनी चाहिए, बहुत ही ज़रूरी होती है समावेशी के, ये इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, ठीक है, याद रखना। पठन वैफल्य क्या होता है, ये होता है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। बच्चा ना धारा प्रवाह नहीं पढ़ पाता, मतलब ये स्पीड के साथ फ्लो में नहीं पढ़ पाता है बच्चा, उसे कहते हैं पठन वैफल्य। नेक्स्ट है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता क्या है, याद करना कभी विशेषता नहीं होती, केवल हटा दो ऐसे ही, और वर्गीकरण वगैरह करते नहीं, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता दो। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, संवेग और संज्ञान क्या होते हैं एक दूसरे से, ये होते हैं सन्निहित, मतलब एक दूसरे से बहुत ही निकट होते हैं, ऐसे याद रख लो। आंसर हो जाएगा सी। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, संवेग से रिलेटेड ब्रिजेस का नाम याद रख लेना। ब्रिजेस ने कहा था 2 साल के बच्चे में सारे संवेग डेवलप हो जाते हैं, और जन्म के समय बच्चे में बस उत्तेजना होती है। ये भी बात किसने की है, ये सब बातें की है ब्रिजेस ने, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब आपका जो आज का होमवर्क है वो है, थॉर्नडाइक कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे या फ्रांस के रहने वाले थे, ये बताना। मुख्य नियम कितने दिए थॉर्नडाइक ने, 3 दिए या 5 दिए, ये आपका होमवर्क है। प्लीज़ बताना ना कि मैं एक्सप्लेन करूँ या ना किया करूँ, कम करूँ, और आपको कैसी लगती है वीडियो, प्लीज़ एक बार ना मेरे लिए कमेंट जरूर करना। और बाकी अपना का ध्यान रखना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।